हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतना है। उसमें जो बड़े लक्ष्य हैं, उस बड़े लक्ष्य में अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, यहां पर भी कमल बड़े अंतर से खिले, इस पर भी हमारा फोकस है। इस बार अमेठी में भारतीय जनता पार्टी अपने विजय को दोहराने के साथ रायबरेली में कमल खिलाएगी। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतना है। उसमें जो बड़े लक्ष्य हैं, उस बड़े लक्ष्य में अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, यहां पर भी कमल बड़े अंतर से खिले, इस पर भी हमारा फोकस है, हमारी पार्टी का फोकस है, हमारे कार्यकर्ताओं का फोकस है। क्योंकि यह सीटें जिस पर आप सबकी नजर है, तो यह ध्यान में आ जाए कि ये कांग्रेस और सपा का गढ़ नहीं, ये भाजपा का गढ़ है, ये कमल के फूल का गढ़ है और यह तैयारी मजबूती से चल रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर बीजेपी 400 सीट ले आती है तो संविधान बदलने का हथियार मिल जाए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे इंडी गठबंधन के कोई नेता हों, जो संविधान और लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी राजनीतिक पार्टी का और उन लोगों का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। वह स्वयं समझ रहे हैं कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार जो बनने जा रही है 4 जून को, उसके आने के बाद इनका राजनीतिक अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। अपने राजनीतिक अस्तित्व को संकट में पड़ता हुआ देख वो संविधान और लोकतंत्र की गैर जिम्मेदाराना बात न करे। संविधान को कोई आंच नहीं आई है, ना आने दी जाएगी। ये सारे पाप कांग्रेस ने किए हैं और कांग्रेस के खिलाफ श्री अखिलेश यादव जी के पिताजी भी लड़े हैं, आपातकाल जब लगाया है, और उसके बाद आज उसी के गोद में जाकर के बैठ गए और वह भाषा बोल रहे हैं जो श्री राहुल गांधी जी लिख करके दे रहे हैं, या जो इधर से लिख करके राहुल गांधी जी को दे दिया जा रहा है उसको बोल रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका बहुत नुकसान होगा उन्हें। आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी ने कल एक संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ज्ञानी अंकल है, जैसे शादियों में ज्ञानी अंकल ज्ञान देते हैं वैसे प्रधानमंत्री मंच से देते हैं। देखिए, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचा करें। अब गांधी खानदान के द्वारा दिए गए बयानों को समाज महत्व नहीं देता है और विशेष तौर से श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी जब भी बोलती हैं और क्या बोलती हैं, कैसे बोलती हैं, उसका कोई अता पता ही उनको नहीं होता कि वो क्या बोल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, गरीब माँ बाप के बेटे हैं, चाय बेचने वाले के बेटे हैं। 10 साल में जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, उससे ज्यादा काम करके दिखा दिया। इससे ये कांग्रेसी गैंग पूरा परेशान है और उनको लगता है कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो कांग्रेस सदा के लिए इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।